वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम अंशिका, CBSE 10th grader। सो गाइस, सबसे पहले तो बहुत ही ज़्यादा सॉरी, मैं वीडियोस नहीं डाल पाई थी बिकॉज 1 जनवरी से मैंने कुछ पढ़ाई की ही नहीं कि मैं उसके रिलेटेड वीडियो डालती। तो गाइस, अभी मेरे प्री बोर्ड्स चल रहे हैं। कल मेरे सोशल साइंस का प्री बोर्ड है एंड अभी मैं उसकी प्रिपरेशन नहीं करी थी। तो ये ना, अभी मैं सुबह सुबह 4:30 के बाद उठी एंड आई स्टार्टेड रीडिंग नहीं, मतलब मैं लेक्चर खोल के पढ़ने लग गई केमिस्ट्री में, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बाय सुनील भैया। तो ये 7 घंटे का लेक्चर है यूट्यूब पे अवेलेबल, तो उसी को मैं कंप्लीट करना चाह रही थी। तो मैंने ये किया सबसे पहले। जब मैं उठी थी ना, तो मेरे घर में सब सो रहे थे एंड फिर जल्दी ही रोशनी हो गई। तो मौसम आज इतना ख़राब है ना, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ। तो सबसे पहले मैं उठी और मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। उसके बाद फिर मैं ऐसे मिल्क पीने चली गई और जब तक ये ठंडा हो रहा था मेरा मिल्क, तब तक मैंने अपने बेड वगैरह को सही कर लिया, डिक्लटर कर लिया, ताकि मैं इस पर ही पढ़ने बैठ सकूँ। और सिंस बहुत ठंड है तो अच्छे से, मतलब हम लोगों को ना कपड़े वगैरह भी पहन लेने चाहिए। तो इसीलिए मैंने ये करने के बाद फटाफट से सॉक्स, जैकेट वगैरह सब कुछ पहन लिया था। और उसके बाद फिर मैं अगेन पढ़ने बैठ गई थी। तो ये फ़ोन जिससे मैं पढ़ती थी, जिससे मैंने सुबह पढ़ा था, वो चार्ज नहीं था। फ़ोन को चार्ज पे लगा दिया एंड यस, अब 7:26 हो गए थे ये यहाँ आते आते, मतलब तो आप समझ ही सकते हो मैंने कितना ही पढ़ा। सुबह उठ के 4:45 पे मैंने पढ़ाई शुरू की एंड 7:26, मतलब बहुत कम ही पढ़ा था मैंने, थोड़ा सा ही केमिस्ट्री पढ़ा था। उसके बाद ना, मेरा सिंस आज सोशल साइंस का पेपर था, तो इसीलिए आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट, मतलब प्री बोर्ड्स के लिए। तो मैंने ना CBSE का सैम्पल पेपर खोला और उसी को मैं सॉल्व करने लग गई थी बिकॉज़ इससे बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस हेल्प मी अ लॉट इन ऑल माई एग्ज़ाम्स, लेट मी टेल यू। तो अगर आपके भी प्री बोर्ड्स चल रहे हैं तो प्लीज़ ये काम ज़रूर कर लेना। अगर आप सॉल्व नहीं कर सकते तो मेरी तरह इसे ओरली पढ़ लेना, जैसे मैं पढ़ के जा रही थी विद आंसर्स। तो मैंने PW की बुक यूज़ की थी। यस, उसके बाद मतलब इस टाइम पे मौसम इतना ख़राब हो गया था, ऐसे मतलब बारिश वगैरह हो रही थी। गाइस, फिर मैं स्कूल चली गई थी अपना एग्ज़ाम देने। तो गाइस, ओवरऑल मैं घर आ चुकी हूँ। मेरा पेपर अच्छा गया, मतलब ठीक ठीक गया। तो घर आके देखो, SST का पेपर देने के बाद मैं फिर से SST पढ़ने लग गई थी। तो मैं शिवांश सर का यूट्यूब पे जो ये लेक्चर था वो देख रही थी, द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप वाला लेक्चर। तो फटाफट से मैंने खोला और ये लेक्चर ना, मतलब ये सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, तो इसीलिए मैं खोल के देखने लग गई थी। लेकिन जब मैंने मतलब 1 घंटे का करीब वीडियो देख लिया था, देन आई स्टार्ट टू रियलाइज़ कि मतलब मुझे ये टाइम टेकिंग इतना चैप्टर है नहीं। मैं अगर इसको रीड भी करती हूँ ना, तो मोस्टली ये 3 घंटे या 2 घंटे ही लेगा। तो इतना टाइम वेस्ट मैं कर नहीं सकती एक पर्सनल चैप्टर के लिए, बिकॉज अब टाइम बहुत ही कम बचा है और मेरे को ना इस जनवरी के अंदर अंदर ही अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करना है विद रिवीजन। क्योंकि उसके बाद तो फिर मतलब 15 दिन है, जिसमें 5 दिन तो इंग्लिश को ही देने पड़ेंगे, तो ज़्यादा टाइम कहाँ बचा है। तो इसीलिए मैंने ना वीडियो थोड़ी देर बाद ऑफ़ कर दिया था और उसके बाद फिर मैं मतलब ऐसे ही पढ़ने लग गई थी, रीडिंग दे रही थी। तो गाइस, एक बात बताऊँ, मैंने ना जब ये चैप्टर फर्स्ट या सेकेंड टाइम पढ़ा था ना, तब मैंने साइड में कुछ नोट्स बना लिए थे। जैसे कोई पैराग्राफ था ना, तो उसमें जो मुझे मेन पॉइंट्स लगे थे उनके मैंने नोट्स बना लिए थे। एंड लिटरली मतलब मैं इनको ना टेकन फॉर ग्रांटेड ले रही थी। बट जब मैंने ना एक पैराग्राफ, मतलब थोड़ा पढ़ने के बाद, जब मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा था, वो एरिस्टोक्रेसी वाला कुछ था, उसको पढ़ने के बाद मतलब जब मैंने वो नोट्स को एक बार उनकी तरफ देखा ना, तो उसमें मैंने देखा उसमें सब कुछ मेंशन था, मतलब एवरीथिंग। स्पेशली मतलब जो मेन पॉइंट्स थे वो तो थे ही उसमें। तो आई स्टार्टेड रीडिंग फ्रॉम इट एंड लिटरली आधे या 1 घंटे में मैंने पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया था। इतना आसान हो गया था मतलब। तो आई थिंक आप लोगों को भी यही करना चाहिए। लेट मी शेयर अ टिप विद यू। तो जो मेन पॉइंट्स आपको लगे, बुक के साइड में ही लिख लो, बिकॉज वो शॉर्ट में नोट्स रहते हैं ना, तो ईजी लगते हैं। सो गाइस, चेक दिस आउट, दिस ड्राइंग इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब ये मैंने ही क्लास 8 में बनाई थी। ये हार्ट एनाटॉमी की ड्राइंग है, मतलब हार्ट एनाटॉमी है, क्या ही बोल रही हूँ मैं। तो राइटिंग तो मेरी बकवास ही थी, छोड़ो उसको। तो बहुत सुंदर लग रहा था, मुझे खुद बिलीव नहीं हो रहा था। तो नेशनलिज्म में इतना लिख चुकी थी, यही दिखा रही थी। एंड यस, उसके बाद फिर ना, मतलब कल मेरा इंग्लिश का प्री बोर्ड था, तो मेरे गैप बिल्कुल नहीं है एग्ज़ाम्स के बीच में। तो इसीलिए मैंने फिर ये पढ़ने के बाद, हिस्ट्री पढ़ने के बाद, शाम के टाइम या रात के टाइम शायद, मैंने अपना स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश का प्रिपरेशन। तो मैं फिर से CBSE का ही सैम्पल पेपर सॉल्व करी थी, क्योंकि यार सही है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं मेरे पेपर में, तो मतलब मुझे बहुत ईजी लगता है। तो फिर मैंने ये किया और इसमें मुझे कम से कम आधा घंटा लगा। एंड मतलब क्वेश्चन इतने टफ़ लग रहे थे मेरे को इंग्लिश के, मतलब मैंने फ़र्स्ट टाइम ही CBSE का सैम्पल पेपर खोला था, तो मुझे ना PW की हेल्प लेनी पड़ी। उड़ान पे एक लेक्चर आया हुआ था,
2 महीने पहले का, तो मैंने वही देखा एंड फिर मैंने तैयारी की। तो आज मैंने इतना ही पढ़ा। और यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स गाइज एंड स्टे ट्यून फॉर अपकमिंग वीडियोज़। सो बाय।